पूजा की पूजा या प्यार की पूजा। दूसरी है पूजा तब पहुंचा जब। तीसरी है पूजा पत्थर पूजा, शून्य पूजा। कैसी पूजा, कैसी पूजा। साफ कह दिया। पूजा का मतलब क्या होता है? पूजा का मतलब होता है अपने आधार का, अपने आराध्य का आदर सम्मान, उसकी महिमा व्यक्त करना, ये पूजा है। पूर्णता को प्राप्त करना। हम सामग्रियों से पूजा करते हैं, वो सामग्रियों की पूजा है। लेकिन पूजा करके यदि हम भगवान तक नहीं पहुंच सके, हम वहां तक नहीं जा सके जहां हमें पहुंचना है, जिसके लिए हम पूजा कर रहे हैं, जिसकी पूजा कर रहे हैं, वो खुश नहीं है हमसे, तो फिर ये क्या पूजा है? पत्थर पूज रहे हो खाली। तो पत्थर कैसे होगा? शून्य पूजा। कुछ लोग ऐसे हैं कि जहाँ पे कुछ भी नहीं है, खाली जाकर बैठते हैं और बस आंख बंद करके बैठ जाते हैं कि ये पूजा, बस यही पूजा उनकी। तो कह रहे हैं सदगुरुदेव, तुम बहुत देवी देवताओं की पूजा करते हो, पत्थर के बने हुए होते हैं, लेकिन उस पत्थर में ही तो भगवान छिपा है। आज प्राणी के संस्कार ऐसे हैं कि संग के कारण वो स्वयं के संस्कारों से गिरता जा रहा है। सत्संग से प्राणी के अच्छे संस्कार बनते हैं, अच्छे विचार बनते हैं, अच्छी भावना आती है, तब प्राणी के अंदर श्रद्धा विश्वास निष्ठा की खेती होती है, तब हरियाली आती है और हरि की प्राप्ति होती है। तो कह रहे हैं कि पूजा की पूजा, पूजा की पूजा, लेकिन कह रहे हैं या प्यार की पूजा। बताओ, प्यार करना ही पूजा है। मेरे को एक बात बताओ, गोपियों ने किसकी पूजा करी? प्यार, प्यार किया खाली, और नचा रही है भगवान को। ये पूजा प्यार है भगवान के प्रति, कि उसको तकलीफ भी नहीं हो हमारे भगवान को। कोई मंदिर गई क्या? वो क्या किया उन्होंने? मीराबाई ने किसकी पूजा करी? भगवान कृष्ण की। क्या किया उन्होंने? प्यार, प्यार किया। गुरुदेव ने क्या किया? गुरुदेव ने कहा मैंने मेरे गुरु के कभी चरण स्पर्श नहीं किए, कभी माला नहीं पहनाई, फिर भी स्थान मिल गया। क्यों? क्योंकि धरातल था, लोकेलिटी बहुत अच्छी थी अंदर में। भगवान कह रहे हैं तुम बाहर जाते तो लोकेशन देख के जाते हो ना, ऐसे मैं भी लोकेशन देखता हूँ। पूरा ये शहर बना हुआ है ना, इसमें कि कहाँ पे शुद्धता है, कहाँ पे सही बस्ती है, कहाँ पे नहीं है, सब देखता हूँ मैं। पड़ोसी कैसा है अंदर में, बागुनी तो है। आँख नाक कान ये तो बाहर के पड़ोसी है, पर घर के अंदर के परिवार के कौन है? विचार भावना मन बुद्धि चित्त, ये सारे तो अंदर के परिवार के हो गए ना। तो भगवान करे इनको मैं देखूं, चेक करूं, पहले कहाँ आऊंगा, किसके पास आऊंगा? मैं कहूंगा अरे हमारा परिवार में तो झगड़ा होता है, और ये आपस में लड़ते झगड़ते भिड़ते हैं, और इस लहू लुहान कर देते हैं इसको। मैं कुछ नहीं, मेरा कुछ नहीं, करने वाला तू, कराने वाला तू, ये भाव बनता नहीं है तो हम कुछ प्राप्त करते नहीं है। तो कह रहे हैं पूजा, पूजा की पूजा, बस पूजा की तूने, पूजा रोटी खाई तूने, रोटी हाँ खाली। कैसी थी? पेट भरना अपने को तो। क्यों भाई? टेस्ट लेके खाओ, क्यों नहीं स्वाद लेके खा रहे? स्वाद लेना ही नहीं आया, खाने से मतलब है खाली।
अपने तो कुछ भी दे दो आगे आ जाए, बस अपन तो संतोषी जीव है। पत्नी ने सोचा ये तो अच्छी समस्या हुई, रोज अच्छी अच्छी चीज बनाए और ये एक दिन उसने बना दी फीकी सब्जी एकदम, और रोटी जली हुई सी और सी, एक गिसा खाया, दो गिसा खाया, थाली सरका दी। बोले थे तो संतोषी जी वो खा लियो। तो बोले संतोषी जी वहां पर जानवर थोड़ी ये बताओ। तो कह रहे हैं सदगुरुदेव, तुम लोग जो पत्थर की पूजा कर रहे हो उसमें साक्षात ईश्वर है। तुम राम की करो, श्री कृष्ण की करो, संत की करो, देवी की करो, लेकिन साक्षात मानो। विवेकानंद ने भी कहा कि ये तो पत्थर की है, ये काय की देवी है, लेकिन रामकृष्ण परमहंस ने कहा कि पहले चरण स्पर्श करके आ, तो एकदम ऐसे लगा कोमलांग चरण कि जीती जागती देवी है, तो विश्वास हो गया। माँ तो बात करती थी रामकृष्ण परमहंस से, श्री कृष्ण बात करते थे मीराबाई से, तभी तो संभालिए अपने में। तो ऐसे गुरुदेव कह रहे हैं, तुम सत्संग करते हो, भगवान की समय समय पे पूजा करते हो, श्रावण में शिव जी की करते हो, जन्माष्टमी में श्री कृष्ण की करते हो, राम नवमी पे राम श्री राम की करते हो, नवरात्रा में माँ दुर्गा की करते हो, मंगलवार को हनुमान जी की करते हो, बुधवार को गणेश जी की करते हो, शुक्रवार को माँ वैभव लक्ष्मी की करते हो। कहाँ कहाँ जाते हो तुम गणेश जी के, हनुमान जी के, कहाँ कहाँ जाते हो, लेकिन किस लिए जाते हो? उसमें साक्षात भगवान आप मान के चलो, साक्षात भगवान है, प्रत्यक्ष भगवान है। तो फिर गुरुदेव कह रहे हैं तुम्हारी पूजा स्वीकार है। ये नहीं भी है तो कह रहे हैं पूजा करते जाओ। पूजा जब भी तुम्हारी मान्य होगी जब तुम पूजा करके पहुंच जाओगे वहां पे। जैसे बच्चा पढ़ेगा तभी तो पास होगा, दुकान खोलने वाले दुकान खोलेंगे तभी तो कमाई होगी। लेकिन हम क्या करते हैं कि भगवान जी आपका ये प्रसाद करेंगे, आप हमारा एक काम कर दो। हमारी भक्ति में ये होना चाहिए एक रहस्य कि हम इसलिए करें कि कर रहे हैं, हम इसलिए भक्ति कर रहे हैं कि भगवान थोड़ा सा एक काम हो जाए। पहले तुम काम करो फिर हम ये करें, ये तुम्हारा गलत सौदा है, ये गलत है। पहले कर लो, तुम संतमणि है, माला है, असीम जय जयकार है, जो भी कर रहे हो कि भगवान जी इसलिए कर रहे हैं। लेकिन ना, शुरू से हम उल्टे चलते आ रहे हैं, बोलते आ रहे हैं भगवान को इतना छोटा मत बनाओ, वो हमारे सबके माता पिता है। उसको यदि तुम जीता जागता मानते हो तो तुम अपने माता पिता के जैसे व्यवहार करो। कि माता पिता को ये नहीं कहते कि मैं आपको खुश कर दूंगा, आप मेरा ये काम कर दो, कभी नहीं कहते हैं, अधिकार भरे शब्दों में कहते हैं। तो ऐसी गुरुदेव करे हैं, कैसी पूजा करी आज तक। क्योंकि संत की वाणी जो होती है ना, वो चेतना जागृत करती है, विचारों को शुद्ध करती है, भीतर से जगाती है, झकझोरती है कि अब तक क्या किया तूने। तो वो प्राणी पश्चाताप करता है, प्रायश्चित करता है कि मैंने क्या कर डाला। पूजा तो आप सब करते थे, पहले भी करते थे, लेकिन कौन सी पूजा करते थे हम? बाहर की सामग्री ले आए और पूजा कर ली, लेकिन अपने स्वभाव को जाना ही नहीं, अपनी आदत परिवर्तन हुई नहीं, अपनी वाणी में कोई कटुता खत्म ही नहीं हुई, तो फिर वो कैसी पूजा है? तो कह रहे सदगुरुदेव की तो पूजा जो है वो सिर्फ प्यार है। मान लो आपने सत्संग किया 1 घंटा 1.5 घंटा और फिर आप लड़ाई करती फिर रहे हो, बुराई करती फिर रहे हो, बहस करती फिर रहे हो, किसी की निंदा कर रही हो, किसी का अनादर कर रही हो, फिर कैसी पूजा? फिर कैसे पहुंचोगे वहां तक? बताओ आप। पूजा का मतलब क्या है? स्वयं में परिवर्तन, शांति, एकदम स्वयं की जानकारी। पूजा का मतलब ईश्वर से जुड़ना।
ईश्वर के विचार और पूजा करने वाले के विचार एक होना। जब तक विचारों का तार जुड़ेगा नहीं, उद्धार होगा नहीं। हम दोनों के विचार मिलते हैं, वाह, हम दोनों का मन मिलता है, एक मन है हमारा। तो लोगों से तो मन मिला है, वो पता नहीं कब विचार और मन अलग हो जाए। विचार मिलाने तो अपने आराध्य से मिलाओ, विचार मन मिलाना तो अपने आराध्य से मिलाओ, ताकि आराध्य भी थोड़ा हिल जाए। और आराध्य के विचार कैसे है? सात्विक, सुदृढ़, शांत, निर्मल, पवित्र, ये विचार है। और हमारे विचार तो कभी सात्विक, कभी असात्विक, कभी क्रोधी, कभी शांति में आ जाता है, कभी प्यार, कभी घृणा। हमारे विचार तो बदलते रहते हैं, समय के हिसाब से, लोगों के हिसाब से, व्यवहार के हिसाब से। विचार नहीं बदलने चाहिए। आपको पता है ये कर्म जो है इसके तामसिक है, लेकिन ईश्वर की कृपा होगी तो आप उससे व्यवहार नहीं करोगे, लेकिन उसका अनादर नहीं करोगे, उसे घृणा नहीं करोगे। किसी से भी घृणा मत करो। गुरुदेव ने बहुत बताया है प्रवचन के माध्यम से कि आप रास्ता छोड़ दो उसका। आप भिड़ते क्यों जाके? उसका रास्ता अलग है। कृष्ण भगवान ने कितना बताया है। यदि पांडव कौरवों को साथ में रखते तो भगवान कृष्ण पांडवों को नहीं दे पाते। इस चीज का आपको ध्यान रखना होगा। गुरुदेव कह रही हैं तुम उनके साथ भी रहते हो और लड़ाई भी करते हो तो अपना व्यवहार भी खराब करोगे, अपना स्वभाव भी खराब करोगे। फिर क्या मतलब है? चाहे वो आप परिवार का ही तो था, कौरव पांडव परिवार के ही तो थे, बताओ। लेकिन क्या करें ऐसे परिवार का? आपका ही हाथ है और आपके हाथ में घाव हो गया, कोई बढ़ता जा रहा है तो डॉक्टर क्या कहेगा? या तो पूरे शरीर में फैलेगा या फिर हाथ कटा लो। तो आप क्या कहोगे? पूरे शरीर में नहीं फैले, हाथ ही काट दो, कहेंगे ही नहीं कहेंगे? तो है ऐसा, आप लोगों को ये सोचना चाहिए। ये चीज तो आपको आपके जीवन में धारण करनी चाहिए और व्यवहार में भी लानी चाहिए, चाहे कोई जी हो। विभीषण को ही अपना सेवक बनाया श्री राम ने, रावण को तो आने ही नहीं दिया पास में। भगवान चाहते तो क्या रावण नहीं बदल सकता? बदल सकता था, लेकिन भगवान को पता था कि अधर्मी है ये। तो हम भगवान की लीला को समझ नहीं पाएंगे, लेकिन स्वयं तो समझें। भगवान ने जो किया उसमें तो हम डेप्थ तक जाए। हम तो ऊपर ऊपर से। आप कोई भी कार्य कर रहे हो, चाहे ऑफिस में, चाहे स्कूल में, चाहे आप गृहस्थी में, चाहे पियर में जा रहे हो, लेकिन आप कोई बात सुनकर के उसके सच्चाई तक तो जाओ। नहीं तो कई तो ऐसी ऐसी आत्माएं होती है कि अच्छो को चक्री घुमा देती है। अरे क्या हो रहा है? ये गलत बोल रही है फिर भी सत्य बना के बोल रही है, क्या कारण है ये? और चुप होना पड़ता है वहां पे। तो गुरुदेव कह रहे हैं पूजा करने का मतलब भीतर में एकदम शांति, एकदम प्यार। रामचरितमानस पढ़ रहे हैं और बहू ने कहा मम्मी मैं सत्संग में जाऊं। कौन जानो सत्संग में, बैठ जा। ओ पढ़े एक घड़ी आधी घड़ी आदि में पुनियाद, तुलसी संगत साध की हरि कोटि अपराध। सत्संग में जाने कोई जरूरत नहीं है। वाह, अब वो पढ़ रही है रामचरितमानस। ये हमारी है बात, ये हमारी है। तो कह रहे हैं सदगुरुदेव कि पूजा करो तो ऐसी करो। अब सत्संग हो रहा ना, ये पूजा हो रही है सत्य की। कहने का तात्पर्य सत्य की पूजा है। सत्यमय जीवन जियो, सत्य आचरण बनाओ, सत्य वाणी बोलो, सत्य वाणी सुनो, सत्य ही सत्य को धारण करो। ये सत्य की पूजा शिव की पूजा है। शिव की पूजा संत की पूजा है। संत की पूजा स्वयं की पूजा है।